सुरेंद्र कुमार जैन जो कि 60 साल के हैं, इनको माउथ का कैंसर हो गया था और जिसके लिए इन्होंने तकरीबन 8-9 महीने पहले ऑपरेशन कराया। इन्हें 6 महीने पहले रेडिएशन दिया गया और इसके साथ इनको एओर्टिक वाल्व की बीमारी थी, जो पिछले 4 महीने में इनकी शिकायत काफ़ी बढ़ गई थी और इनको सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस था। मुझे मार्च में कैंसर हुआ था। मैंने बॉम्बे के हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया। अभी मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम आया था, ब्लॉकेज था और वाल्व चेंज करना था। ये हम लोगों के पास वेदांता अस्पताल में आए। डॉक्टर संजय है जो हमारे कार्डियक सर्जन हैं, उनसे मिले। महाधमनी जो हार्ट से निकलती है उसका जो एंट्री पॉइंट होता है वहाँ पे एक वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व, जो कि काफ़ी सिकुड़ा हुआ था और ये जो होता है काफ़ी टाइम तक साइलेंट रहता है, लेकिन जब ये अपना सिम्टम दिखाना चालू करता है तो काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो उसी स्टेज में ये आए थे हमारे पास सर्जरी के लिए। इनको हम लोगों ने डायग्नोस किया, ऑलरेडी इनफेक्ट डायग्नोस थे, उसको कंफर्म किया। तो इस कंडीशन में क्या था कि उनकी जो माउथ ओपनिंग थी वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड थी। जो ऑरल कैविटी है उसमें एक फिंगर हम लोग दांतों के बीच से पास कर पा रहे थे। ये जो कंडीशन होती है इसमें काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि पेशेंट को इंट्यूबेट कैसे किया जाए। एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच होती है, जो इस टाइप के पेशेंट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सारी स्पेशलिटीज़ रहती हैं बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में, जो कि अब अवेलेबल है यहाँ पे। तो हम लोगों ने सारा वर्कअप किया। मैंने अपने कार्डियक एनेस्थेटिस्ट के पास भेजा, डॉक्टर राजीव के पास, क्योंकि मेरा मुंह खुलता नहीं है कैंसर के कारण, तो उनको ऑपरेशन करने में दिक्कत आ रही थी। तो कहे कि आपको वेंटिलेटर पे नाक की नली से लेके जाएंगे या गला काटना पड़ेगा। तो नाक की नली से वो लेके गए थे। फिजिबिलिटी कि इनका इंट्रा ऑप, पोस्ट ऑप, प्री ऑप कैसे हम केयर करेंगे, स्पेशली जो हम सांस के रास्ते में नली डालते हैं ऑपरेशन के दौरान, वो हम कैसे डाल पाएंगे, इसकी फिजिबिलिटी देखने के लिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने इनके साथ 2 मीटिंग की, इन्हें समझाया, इनकी एक ईएनटी कंसल्टेशन कराई, जिसमें हमने देखा कि डॉक्टर सिंह ने हमें बताया कि एक साइड से उनकी पेटेंसी काफ़ी अच्छी है नाक की। फिर हम लोगों ने प्लान किया इनको अवेक फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन के लिए। फिर उनसे मैंने ओपिनियन लिया कि क्या इस पेशेंट को हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने सारे रास्ते बताए और फिर उन्होंने अपने जो ईएनटी के कलीग्स हैं उनकी हेल्प ली। फिर हम लोगों ने प्रॉपरली उस पेशेंट को प्लान किया और ओटी में लेके गए। और इस बीच में जो सारी जो इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों ने अच्छे से पेशेंट के साथ, उनके अटेंडेंट्स के साथ शेयर की, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हम लोग फेस कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास। और हम लोगों ने प्रॉपरली उनको प्लान करके उनको नेज़ल इंट्यूबेट किया कि नाक से जो सांस लेने की जो नली होती है उसके नाक के रास्ते के द्वारा एंडोस्कोपी के मदद से डाली गई। उसके बाद जो है हम लोगों ने पूरी सर्जरी की अच्छे से। उसमें जो है हम लोगों ने टिश्यू वाल्व यूज़ किया, बहुत जो अभी लेटेस्ट है आजकल पेरीमाउंट का जो पेरिकार्डियल वाल्व है उसको यूज़ किया। उसके बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया। उसके बाद में पेशेंट ने बहुत अच्छा किया और करीब 10-12 घंटे हम लोगों ने वेंटिलेटर पे रख कर के उसको, फिर जब एकदम सारी कंडीशंस ऑप्टिमाइज हो गई तब जाके हम लोगों ने वेंटिलेटर से हटाने का प्रोसेस चालू किया गया है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जल्दी हड़बड़ी में हम लोग वेंटिलेटर से हटाएं और पेशेंट को दोबारा ट्यूब डालना पड़े, जो कि एक चैलेंजिंग काम था इस पेशेंट में। उसके बाद में पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाया गया। उसके बाद में पेशेंट बिहेव वेरी वेल। 9 का उनका ऑपरेशन हो गया और आज डॉक्टर साहब ने उनको डिस्चार्ज छोड़ने की बात कहने लगे कि आप इनको मंडे को सब कुछ ठीक हो गया इनका। और यहाँ का जो व्यवस्था है, हॉस्पिटल है, सफाई है, यहाँ के स्टाफ हैं बहुत अच्छे हैं। और हमेशा तो लगता है कि बिहार, हम लोग को आज बेंगलोर और बॉम्बे जाते हैं उससे अच्छा यहाँ फैसिलिटी मिला हम लोग को। और मैं बिहार के लोगों से कहूँगा कि आप कुछ भी इलाज कराना हो, आँख मीच के आप मेदांता में आ जाइए, सारी व्यवस्था अच्छी से अच्छी है।